नहीं, मुझे खुशी है इस बात की और मैं बधाई देना चाहता हूँ रोहित पवार साहब को कि उनकी मेहनत रंग लाई। और हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि अजीत पवार जैसे बड़े नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र में मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहे जाने वाले ऐसा, उनके एक्सीडेंट की अगर एफआईआर नहीं हो रही तो अफसोस की बात है। और क्यों नहीं हो रही है, जनता जानना चाहती है क्यों नहीं हो रही है। देखिए, अगर ये एक्सीडेंट है, अगर ये नेचुरल एक्सीडेंट है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो कर नसीब में लिखा था। लेकिन अगर इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो बुरी बात क्या है? इसका मतलब इसको छुपाया क्यों जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी है अजीत पवार साहब के साथ कि उनकी एफआईआर यहाँ नहीं हो रही थी और वो एफआईआर वहाँ हुई है। और मैं चाहूँगा कि बहुत ही ईमानदारी के साथ इसकी इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आए। सर, दूसरी तरफ देखा जाए गुजरात में जो है यूसीसी कानून जो हमेशा चर्चे में रहता है उसे लागू कर दिया गया है। किससे देखते हैं सर, यूसीसी कानून की ज़रूरत है इंडिया में? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि क्रिमिनल लॉज जो हैं सबके लिए बराबर है। 307 हो, 302 हो, मर्डर हो, रेप हो, चाहे किसी जात किसी धर्म के, सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपना जो है अपने धर्म के मुताबिक करते हैं। तो इसमें देखिए, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, बहुत से लोग अपनी भांजी से, बहन की बेटी से शादी करते हैं। अब मुस्लिम को देखेंगे अलग तरीके से है। कुछ लोग 7 फेरे करते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा कुरान शरीफ के मुताबिक मुसलमान करता है। अब उसके अंदर इंटरफेरेंस करना, मैं समझता हूँ कि ये मज़हब के अंदर इंटरफेरेंस है, पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। सरकार बहुमत की बल पर, अहंकार के बल पर जो चाहे बिल ला दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी होगी। इंसान जो देखिए, हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बदली होती रहती है, कानून बदलता रहता है। लेकिन हम धर्म का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1400 साल पहले आ चुका है, उसमें इंटरफेरेंस करना मैं समझता हूँ कि ये ठीक बिल्कुल नहीं है। कानून बन गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, माइनॉरिटी जाने दीजिए, इन्होंने इसके अंदर जो है ना कई जगह आदिवासियों को बाहर रखा हुआ है इसके अंदर। तो अगर सारे देश के लिए एक है तो एक करो, सबके लिए किसी को बाहर क्यों रखा हुआ है? तो ये जो है ना बिल्कुल जो है, ये हम इस कानून को पसंद नहीं करेंगे। सर, कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस को नोटिस दी गई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? 48 ईयर्स पुराना जो कांग्रेस ऑफिस है उसको नोटिस दी गई करने के लिए नोटिस दिया गया है। नहीं, ये तो मतलब अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के लोग। सत्ता के अहंकार में जो चाहे कर लिए लोग। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। तो हाँ,